गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कैंपस बाय रियाज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आपका तीसरा चैप्टर हम चालू कर रहे हैं जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये आपके बुक का तीसरा चैप्टर है पोइट्री का। ठीक है, और इसको लिखा किसने है? जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है। 1608 से 1674 तक इनका काल रहा है। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। अब देखिए इन्होंने जो लिखा हुआ है इसके हम अर्थ को देखते हैं, मीनिंग देखते हैं इसका। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ या जब मैं विचार करता हूँ। हाउ माई लाइट इज स्पेंट, हाउ मीन्स होता है कैसे, माई लाइट का मतलब होता है मेरे आँखों की रोशनी या मेरा प्रकाश, इज स्पेंड चली गई है। जब मैं विचार करता हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई है। आर हाफ माई डेज, मेरे युवा अवस्था में, अर मीन्स होता है पहले, हाफ माई डेज का मतलब होता है मेरे दिनों में, या इसका मतलब ये होता है कि मेरे युवा अवस्था में ही कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई है जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ। ठीक है, अर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत अंधकारपूर्ण संसार में जब मैं विचार करता हूँ या जब मैं ये सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में मेरे युवावस्था में ही मेरे आँखों की रोशनी किस प्रकार से चली गई है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और मेरे अंदर एक टैलेंट भी है जिसको छिपाना मेरे लिए मृत्यु के समान है। यहाँ कवि कह रहा है कि मेरे अंदर एक टैलेंट पड़ा हुआ है, मतलब मेरी कविता लिखने का टैलेंट पड़ा हुआ है, विच इज़ डेथ टू हाइड, और मेरे लिए उस टैलेंट को छिपाना मृत्यु के समान है। लॉस्ड विद मी यूजलेस, लॉस्ड का मतलब होता है पड़ा हुआ है, विद मी मेरे साथ या मुझ में पड़ा हुआ है, यूजलेस का मतलब बेकार, वो मेरे पास बेकार पड़ा हुआ है। और मेरे अंदर एक टैलेंट है जिसको छिपाना मेरे लिए मृत्यु के समान है। मुझे मतलब मेरे अंदर यूजलेस या बेकार पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, दो मीन्स यद्यपि, माई सोल मेरी अंतर आत्मा, मोर बेंट या मेरी आत्मा, मोर बेंट मतलब अत्यधिक तत्पर है, टू या आतुर है, टू सर्व देयर विद माई मेकर मतलब अपने बनाने वाले या अपने ईश्वर के लिए, उसी से मतलब जो मेरे अंदर गुण है उससे उसकी सेवा करने के लिए अत्यधिक तत्पर है। यद्यपि दो माई सोल मोर बेंट देयर विद सर्व, मतलब दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, यद्यपि जो मेरी आत्मा है अपने बनाने वाले अपने ईश्वर की सेवा करने के लिए, उसी टैलेंट से अपने ईश्वर की सेवा करने के लिए अत्यधिक तत्पर है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित करने के लिए, माई ट्रू अकाउंट का मतलब होता है अपने सही लेखे जोखे को। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट मतलब और मैं अपना जो सही लेखा जोखा है ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मतलब जो मेरी आत्मा है वो अत्यधिक अपने ईश्वर की सेवा करने के लिए अत्यधिक तत्पर है, और अपना सही लेखा जोखा मैं उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड कि वह न्याय के दिनों में मुझे फटकारे ना। चाइल्ड मिस होता है फटकारा, रिटर्निंग मिस होता है जब वहाँ ईश्वर के पास हम पहुँचेंगे, जब हमसे ईश्वर मतलब न्याय का दिन आएगा तो वो हमसे ये कह सकता है कि तुमने क्या किया। मतलब न्याय के दिनों में या वहाँ पहुँचने पर ये कहीं ईश्वर मुझे फटकारे ना। और आगे फिर कहता है डथ गॉड डे एग्जैक्ट लेबर लाइट डे नाइट आई फॉन्डली आस्क, मैं फॉन्डली आस्क मीन्स होता है मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ। आई फॉन्डली आस्क मतलब होता है आई फॉन्डली आस्क मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट,
क्या ईश्वर ने जो मुझे मेरी आँखों की रोशनी छीन ली है, क्या तब भी ईश्वर मुझसे मेरे दिन भर के कामों की आशा रखता है? मतलब क्या ईश्वर मेरे जो मैंने कार्य किया है, क्या उससे भी वो मतलब अपना मेरा लेखा जोखा मुझसे मांगेगा? मतलब जैसे कि उसने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ कि क्या ईश्वर ने जैसा कि मेरे आँखों की रोशनी लाइट डिनाइड मीन्स आँखों की रोशनी छीन ली है, फिर भी वह मुझसे मेरे दिन भर का लेखा जोखा मांगेगा? बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो मेरा धैर्य है वो मुझे रोक देती है, या मेरी अंतर आत्मा मुझे रोक देती है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, परंतु मेरा जो धैर्य है या मेरी अंतर आत्मा है वह मुझे रोक देती है। अगला देखिए उसके आगे। कवि कहता है जो कि दैट मर्मर सून रिप्लाइज, कहता है वो कि मतलब जो मेरा धैर्य है, मेरी अंतरात्मा है, मुझे ये रोक देती है। द मर्मर सून रिप्लाइज, और मेरे अंदर की जो बड़बड़ाहट है मुझे जल्दी ही उत्तर देती है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन बिजनेस, ईश्वर को किसी भी आदमी के, किसी भी व्यक्ति के कार्य की ना तो आशा होती है और हिज ओन गिफ्ट्स या उसके स्वयं के उपहार की आशा होती है। ईश्वर किसी व्यक्ति के कार्य को ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही उसे किसी उपहार की आवश्यकता होती है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो हु मीन्स होता है जो, बेस्ट बियर सबसे अच्छी तरह से सहन करता है, हिज माइल्ड योक उसके दिए हुए हल्के कष्ट को, या उसके दिए हुए कष्ट को जो सबसे अच्छी तरह से सहन करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करता है। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी दशा राजाओं जैसी होती है या शाही होती है, उसकी दशा शाही होती है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मीन्स हजारों, एट हिज बिडिंग स्पीड उसके आज्ञा की गति से, मतलब जितनी जल्दी वो जैसे ही आज्ञा देता है इतनी स्पीड से। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, उसकी आज्ञा को पाने के लिए हमेशा पृथ्वी पर या भूमि पर और समुद्र में बिना किसी विश्राम के खड़े रहते हैं। मतलब थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड ओवर पोस्ट लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना किसी विश्राम के वो भूमि पर और समुद्र में या मतलब लैंड पर या ओशन में अपने उनकी आज्ञा के लिए, आज्ञा पाने के लिए खड़े रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। जो ईश्वर जो हु ओनली स्टैंड, जो खड़े रहते हैं, एंड वेट और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि उसकी दशा, ईश्वर की दशा तो राजाओं जैसी होती है। हजारों देवदूत उसकी आज्ञा की गति से, उसकी आज्ञा की गति से तैयार रहते हैं, मतलब बिना विश्राम के, मतलब एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना विश्राम के धरती पर या ज़मीन पर और महासागर में खड़े रहते हैं। वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो अपने बारी की प्रतीक्षा करते हैं, और मतलब अब वे जो सिर्फ खड़े होते हैं और अपने बारी की प्रतीक्षा करते हैं, मतलब जो इंतज़ार किया करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आप लेसन 2, ये लेसन नंबर 3 को भी कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। और एक लाइन से जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाया है इसको आप दोबारा तिबारा सुनते रहिए और इसको तैयार करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।